जंगल तो ही ना था भैया। और यहाँ पे देखिए जो ये गोविंद घाट की जो घाटी दिखती है ना, यहाँ पे देखिए हमारे प्यारे गोविंद घाट को अब जो है ना गैस सिलेंडर जो होता है उसको भरवाने जा रहा हूँ। महीने हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है इस खूबसूरत गांव पोलना विलेज में और मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। और टाइम हो चुका है 9:30। धूप तो है काफ़ी ऊपर। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर अपने गांव में, आपको घुमाता हूँ। और इसको देखिए ये जैसी आवाज़ सुनता है और आ जाता है गली से बाहर, है ना। तो मैं ऊपरी इलाकों में जा कर के गाँव में वहाँ आपके हालचाल दिखाता हूँ, वहाँ कैसा होता है। फिलहाल देखिए, वाह, गांव का दृश्य कुछ ऐसा होता है मॉर्निंग के टाइम पे। सभी लोग आजकल जंगल गए हुए हैं घास काटने कुछ भी। और अभी मैं आपको ना नदी के पार नहीं ले जाता। होता क्या है, यहाँ पे हर साल एक टेम्पररी पुल बनता है, ठीक है। अब जैसे पानी का फ्लो कम हो जाता है ठंडियों में, तो यहाँ पे पुल बनाएंगे लोग और फिर जंगल के पार जो है गायों को लगाते हैं। रिंगाल लेने जाते हैं, रिंगाल से कंडी वगैरह बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती गांव में। टेम्पररी जो पुल है वो सिर्फ अप्रैल तक रहता है, उसके बाद वो भी बह जाता है लकड़ी का पुल। फिर से हम जो है विंटर टाइम पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारे गांव में जो पानी का सोर्स होता है ना, जहाँ पीने का जो पानी आता है, तो वो आता है ऊपर, वो तनख्वाह झरना है। उस झरने का नाम तनख्वाह है। वहाँ से आता है, वहाँ से पाइपलाइन है। तो इस साइड से ऊपर टंकी में जाके पूरे गांव में सप्लाई होती है। अभी आप देखें गांव में धूप पहुंची नहीं है और यहाँ ऊपरी इलाकों पे थोड़ी सी धूप जो है आना स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ ऐसे करके अजीब अजीब के तरीके से धूप आती है, क्योंकि पहाड़ों का स्ट्रक्चर ऊपर कुछ ऐसा है जहाँ से सूरज आने वाला है, ऐसा उस हिसाब से यहाँ धूप पड़ती है। और तब तक हम परछाई में ही रहते हैं गाँव में। ठंडा बहुत हो जाता है दिन के 11 बजे तक। उसके बाद धूप का इंतज़ार, फिर और कामकाज, ऐसा कुछ होता है गांव में। ये देख, तो यहाँ ऊपर पे ना सबसे लास्ट घर है गांव के ऊपरी इलाकों में, बिल्कुल पहाड़ से सटे हुए। पहाड़ है, पहाड़ के बीचों बीच यहाँ पे घर। और जो मेरी मम्मी लोग घास के लिए गए वो काफ़ी आगे गए। यहाँ से जो पैदल रास्ता स्टार्ट होता है लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर जंगल में, और सीधा शाम को आता है। आजकल घास का काटने का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद घास सूख जाता है तो काटने का फ़ायदा नहीं होता है। तो ये कुछ है मौसम। यहाँ तो धूप आई तो और अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये है चर्री, इसको बोलता है चर्री। यहाँ पे ये कुंड भरता रहता है पानी का। इसमें क्या होता है ना कि जो भी गाय भैंस वगैरह और घोड़े वगैरह, उनके लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था है। जानवरों का हमें खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जानवरों को जगह जगह ऐसे चरिया गांव में बनाई हुई है ताकि उनको प्यास ना लगे, प्यास लगे तो पानी पी ले, कुछ ऐसा है। ये देखिए, और आगे ट्रैक है पूरा पैदल यात्रा गोविंद धाम तक का, 10 किलोमीटर का ट्रैक। और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गोविंद धाम जाएं। ज़रूर मैं जाऊंगा, जैसी मौका मिलता है मैं ज़रूर जाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है, बट कोई साथ में मिले तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और जैसे गांव में ना ज़्यादा दुकानें तो नहीं हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, जैसे 2 से 3 दुकानें हैं। बाकी का सामान जो है पांडुकेश्वर में, कभी कभार गोविंद घाट में, या तो डायरेक्ट जो है जोशीमठ जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे है जैसे छोटी सी दुकान, तो यहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें और सभी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, छोटी सी। और नीचे भी मैंने आपको दिखाई थी दुकान है, तो वहाँ। और ये देखिए दोस्तों, गांव में अभी धूप नहीं पहुंची है और यहाँ पे सामने पे थोड़े से लाइन पे पहुंची है। और जब तक नीचे धूप पहुंचती है तब तक हम रहेंगे ऊपर पे। वहाँ पे छोटी सी शॉप है, वहाँ पे थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए जो है कैरम बोर्ड लगाया हुआ है, तो थोड़ा कैरम खेल लेते हैं। और यहाँ पे हो चुका है हमारे कैरम का गेम स्टार्ट। और तो नंबरिंग अभी खेल रहे हैं, जो जितनी गोटी डालेगा वो जीतेगा। और यहाँ पे बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल खतरनाक ही खेल रहे हैं। अब है मेरी बारी। ये खोली।
और दोस्तों ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी कोतकुरा धार पे है और यहाँ पे पहले पुराना रास्ता ना नीचे से आया करता था जंगल के बीचों बीच। अब जो नया रास्ता रोड के उससे बना है ये यहाँ से है। पहले नीचे से भी आने में बहुत ही अच्छा लगता था, पैदल रास्ता था गोविंद घाट से पूरा, और अच्छा लगता था। और यहाँ जंगल के बीचों बीच ये देखिए कितना अच्छा है। पहले कुछ ऐसा हमारा जो गाँव है, मैं जो आपको कल पांडुकेश्वर विलेज विज़िट कराया, एक्सप्लोर कराया, आप देखना पहले ही 2013 से पहले हमारा गांव सेम टू सेम वैसा था। बहुत अच्छी गलियां थी, पूरा मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो गांव होता है वैसा था। तो दिन का टाइम है और आज हम खेलने वाले हैं पत्ते। हम जुआरी बनना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं नीचे रखूँगा, ठीक है, एक एक करके, 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3। गैस सिलेंडर जो होता है उसको भरवाने जा रहा हूँ। महीने 2 महीने में गाड़ी आती है भरने के लिए ऊपर रोड पे, और अभी मैं वही सिलेंडर ले जा रहा हूँ। काफ़ी भारी है और चढ़ाई में और भारी लगता है, लेकिन तो जाना ही पड़ता है। ऐसे ही करके पहाड़ों के लोग भरवाते हैं। अभी जैसे सबको पता चल गया आज सिलेंडर की गाड़ी आने वाली है, तो सब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखिए, तो देखिए दोस्तों, ऐसे आती है सिलेंडर की गाड़ी और हम यहाँ पे लाइन पे लगते हैं, गांव वाले सभी सिलेंडर भरने के लिए। ये देखिए, और आप बताएं आपके शहर पे कितना है सिलेंडर का रेट? यहाँ गांव में 1150 रुपये का है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर होता है 1150 रुपये का। आप अपने सिटी का रेट बता सकते हैं। और देखिए ये भरा हुआ सिलेंडर है और ऐसे खेतों के रास्ते बिल्कुल डाउन में, ऐसा लगता है गिरने का भी डर रहता है कहीं, तो काफ़ी भारी है। तो चलो लेके चलते हैं घर पे। कहाँ तक ले जाना? घर तक ले जाना उसको? बना दो वहाँ पे। घर पे ले जाएंगे। वीडियो चालू है। तो घर पे पहुंच चुका है सिलेंडर, सीधा 1-2 महीने बाद आएगा। हालत हो जाती है ख़राब, क्योंकि चढ़ाई और उतराई है बिल्कुल दोनों खराब। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पांडुकेश्वर, और धूप तो बिल्कुल जाने वाली है, और गोविंद घाट भी जाते हुए दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे चल रहा है कैरम का मैच। तो दोस्तों यहाँ पे मौसम नज़ारा कुछ ऐसा है गांव का, और अपनी है टाइगर खड़ी, और जाता हूँ थोड़ा पांडुकेश्वर और वहाँ से लेके आता हूँ पापा को। कल तो संडे है, कल मेरी जो मॉर्निंग और इवनिंग की ड्यूटी रहती है वो नहीं लगेगी, क्योंकि सीज़न टाइम पे क्या होता है कि गाड़ियाँ चलती रहती है, तो फिर पापा जो है टाटा सुमो वगैरह में चले ही जाते हैं स्कूल में, गोविंद घाट तक, कभी पांडुकेश्वर तक। और आजकल ऑफ सीज़न है, गाड़ियाँ रहती नहीं है गाँव में ज़्यादा जो चलती रहे, तो इसलिए कभी कभी बीच बीच में लेने ही जाना पड़ता है, कभी कभी मिल जाती है। तो यहाँ पे अभी जो है लोग गांव के कैरम भी खेलते हैं, पत्ते भी खेलते हैं। तो आज हमने पत्ते खेले धूप में बैठ के, मज़ा आया। थोड़ी देर का गेम था, उसके बाद सीधा सिलेंडर। और यहाँ पे वही शख्स है जो बचपन में नंगा नहाता था पानी में। नंगा तो ही नहाता भैया। यही तो जैसे यहाँ पे कंटिन्यू है पार्किंग का काम, तो कुछ यहाँ पे हमें अटकना पड़ता है अपने गांव के ऊपर। जो मलबा है इसको जा करके आगे फेंकेंगे, जहाँ पे पार्किंग और खुल के बन सकेगी और गोविंद घाट की गाड़ी यहाँ लग पाएगी। तो शाम को बाइक चलाना धूप जाने के बाद बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, वो भी विदाउट ग्लव्स के, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा। और अभी इवनिंग टाइम पे ना हम कभी कभी यहाँ पे घूमने आते हैं। तो ये ऐसा एरिया है, पहले दोस्तों जब नेटवर्क नहीं हुआ करता था तो हम ऊपर पहाड़ दिख रहे, उस जगह का नाम है छुरीधार था, वहाँ पे इंटरनेट चलाने जाते थे, जो कि गोविंद घाट और पांडुकेश्वर का नेटवर्क कंबाइन वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आता था। तो वहाँ पे हम नेटवर्क चलाने जाते थे 1 साल पहले, करेक्ट 1 साल पहले। हमारे पुलना गाँव में कुछ भी इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कुछ ऐसे हाल में हमारे गांव वाले जिए हैं इतने सालों तक, अब जाके तो काफ़ी सुविधाएं हैं। तो मैं व्लॉग अगर बना पा रहा हूं तो डेली डाल पा रहा हूं, तो ये अच्छी बात है।
लेकिन बर्फ़ के टाइम पे अगर यहाँ पे अगर लाइट चल जाती, लाइट जाने की तो प्रॉब्लम पहाड़ों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोड ब्लॉक होती रहती है, पत्थर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, तो उससे जो भी पोल के तार हैं ऐसे ऐसी जगह पे वो टूट फूट जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लाइट चले जाती है, और लाइट चले जाती है तो जो जियो का टावर लगा है हमारे गाँव में वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कभी 24 घंटे 12 घंटे ऐसे ही चल पाता है विदाउट लाइट के, है ना। तो पिछले साल क्या हुआ, जब बर्फ़ पड़ी तो 1-2 दिन तक नेटवर्क था नहीं, लाइट थी नहीं, तो कैसे निकाला होगा हमने गुजारा। उस टाइम तो व्लॉगिंग इतना करता नहीं था मैं, अब तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेट की। नहीं तो मेरे को यहाँ गांव में व्लॉगिंग करके गोविंद घाट भी अगर पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ नेट चले तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को जोशीमठ या उससे भी आगे जाना पड़ सकता है वीडियो अपलोड करने। तो ये है पहाड़ों की कुछ दास्तान ऐसी। बाकी रोड अब अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। पहले 2015 से पहले कोई रोड नहीं थी, पैदल यात्रा थी यहाँ से एक्स्ट्रा। जब जोशीमठ में राशन पानी लेने जाते थे हम लोग, तो सोचिए हमें राशन पानी एक साथ लाना पड़ता था। मान लो 25 किलो चावल ले आए, 25 किलो आटा ले आए, फिर वहाँ से या तो नेपाली करके कंडी करनी पड़ती थी, फिर वो सामान पहुँचाता था, वो भाड़ा अलग। तो यहाँ पहाड़ में महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती थी, हमारे गांव तक मान लो कोई अगर 500 रुपये का इतना सा कट्टा है, वो पहले जोशीमठ से यहाँ तक गोविंद घाट तक आएगा, अगर हम भी गए हैं तो किराया लगेगा, फिर वहाँ से यहाँ तक 500, 600, 700, 800 रुपये में उस कट्टे को पहुँचाते थे। मतलब डबल से भी ज़्यादा रेट हो जाता था। मान लो 1000 रुपये का कोई हम कट्टा खरीद रहे हैं, कुछ बोरा खरीद रहे हैं चावल आटे का, तो वो यहाँ आते आते 22, 23, 24, 2500 तक का भी पड़ जाता था। तो इतनी महंगाई थी। अब रोड होने से काफ़ी अच्छा हो गया। और व्यू देखिए, पहाड़ चमक रहे हैं काफ़ी धूप से, और मौसम आजकल इतना अच्छा है, साफ़ है, ठंड ज़रूर है लेकिन। और यहाँ पे देखिए जो ये गोविंद घाट की जो घाटी दिखती है ना, एक तो ये अलकनंदा आ रही है इस साइड से जो कि बद्रीनाथ धाम से आती है, और एक हमारे इधर से लक्ष्मण गंगा, पुष्पावती नदी, और भी बहुत सारी यहाँ पे गंगा मिल करके छोटी छोटी नदियों का संगम होकर के गंगा बनाती है, जो कि हरिद्वार में जाकर, मतलब सॉरी ये पंचप्रयाग, जैसे विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा अलकनंदा मिलती है, फिर नंद प्रयाग आता है, फिर कर्ण प्रयाग आता है, और फिर रुद्र प्रयाग आता है, फिर देव प्रयाग आता है। ऐसे पाँच प्रयाग है, लास्ट में गंगा नदी का संगम होता है, फिर वो हरिद्वार में जाके प्रवाहित होती है। और देखिए इतनी छोटी छोटी धाराएं आगे जाके इतना विशाल रूप धारण कर लेती है प्लेन्स में जाके। तो ऐसी है कुछ। और अभी आप देखेंगे ना यहाँ कुछ 1-2 प्रयागों तक आपको नीली नदी दिखेगी अभी विंटर टाइम पे, और उसके नीचे नीचे होते होते बिल्कुल गंदा हो जाता है पानी। और यहाँ पे देखिए हमारे प्यारे गोविंद घाट को, जहाँ पे पहले मार्केट हुआ करता था और हम खिलौने यहीं से लिया करते थे, जब पहले पूरा मार्केट था यहाँ से लेकर यहाँ आगे तक, तो हम खिलौने लिया करते थे सीज़न टाइम पे। और आजकल देखिए कैसा सुनसान लगता है उसी समय जब, और सीज़न टाइम पे इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि यार रहने तक की जगह नहीं होती। देखिए कितना ख़तरनाक है, और क्या तबाही हुई थी उस टाइम समझ सकते 2013 में। और ये देखिए ये पुल है, नया वाला है पुल। चलो तो ये है गोविंद घाट। आजकल सूना सूना, नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतने ज़्यादा लोग सीज़न टाइम पे, तो ऐसा कुछ है। और मैं एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, जैसे कि सीज़न टाइम गोविंद धाम, ये घांगरिया और श्री हेमकुंड साहिब का जो है लक्ष्मण मंदिर का सिर्फ 10 अक्टूबर को क्लोज़ हो जाता है, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर का खुला रहता है। तो वैली ऑफ फ्लावर का खुला होने से क्या होता है, वहाँ तो कोई लोग हैं ही नहीं, इसलिए कोई आते नहीं है। सिर्फ अगस्त में सबसे ज़्यादा क्राउड आता है, बाकी 31 अक्टूबर तक सीज़न खुला रहता है, तो उसमें आ सकते हैं आप ज़रूर। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका था गोविंद घाट से पापा को लेने के बाद, और अब सीधा डायरेक्ट हो चुका है अंधेरा, आप बाहर देख सकते हो। यहाँ ये गर्मा गर्म आग और प्यारा सा। और दोस्तों फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले बेहतरीन ब्लॉग में, क्योंकि मैं कहीं जाने वाला हूँ जहाँ आप चाहते थे मैं जाऊँ। देखते हैं क्या प्लान बनता है उसके हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह, हर हर महादेव, जय श्री राम।